नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, मैं आप सबका विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो हम लोग हमारा कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? जी हाँ, 11th है ना। लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। तो जिसके बारे में हम लोग बहुत सारी बातें हमने अभी तक डिस्कस किया है, और आगे भी इसी तरह से बातें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हमें जो है क्या करना है, कुछ अच्छे विचारों के साथ अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का विचार: कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। बच्चों, हमें कभी ऐसा लगता है ना कि कोई हमारे बारे में कुछ बोल रहा है, या अगर हम ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, या ये करेगा तो ठीक होगा, कोई क्या सोचेगा। हमें जो है कभी भी ऐसे कोई बातों को सोचना नहीं चाहिए। कभी ये मत सोचिए कि आपके बारे में दूसरे क्या कह रहे हैं। फर्क तब पड़ेगा जब आप अपने बारे में स्वयं को समझे कि हम क्या है, हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, और उस पर जो है आपको क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग जो है आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क सिर्फ तभी पड़ता है जब जो है आप अपने बारे में सोचे कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने आप को जो है किस तरह का एक इंसान समझते हो। और आपको अगर अपने ऊपर विश्वास है, तो आप जो है बहुत ही सरलता से, सफलता के साथ आप जो है जीवन के पड़ाव में आगे बढ़ सकते हो। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। मेरे सारे बच्चे बिल्कुल तैयार रहिए। हम लोगों ने जो है अभी तक बहुत सारी बातें हमने चर्चा किया है ना। हमने जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में देखा, किस तरह से शैडो फॉर्म होता है, शैडो फॉर्मेशन के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि जो लाइट है किस तरह से जो है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक मटेरियल से जब लाइट जब क्रॉस करता है, जब पार करता है तो क्या होता है। ओके, उसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ शैडो क्या होता है, इसके बारे में भी हमने बात किया। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरह से जो है रिफ्लेक्ट करता है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो बच्चों, हमने देखा इमेजेस फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर, किस तरह से जो है इमेज फॉर्म होता है एक प्लेन मिरर में। ओके, इसके बारे में जो है हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो बच्चों, इमेजेस फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर, तो जैसे आपको बताया कि एक प्लेन मिरर क्या होता है। ए प्लेन मिरर इज ए फ्लैट मिरर। ओके, किस तरह का मिरर होता है? एक फ्लैट मिरर होता है दैट फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, तो जो उसके सामने जो भी चीज रखा है, जो भी इमेज रखा है, उसको जो है वो प्लेन मिरर, यानी जो फ्लैट है। प्लेन मिरर कैसा है? प्लेन मिरर इज ए फ्लैट मिरर। और वो कैसा इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, जो भी चीज जो है उसके सामने रखा हुआ हो। ओके, फिर हमने जो है किसके बारे में बात किया? हम बोल रहे थे कि किस तरह से जो है दर्पण, यानी किस तरह से जो है इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन से होंगे, उनकी जो है विशेषताएं, यानी समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब, जो इमेज है आपकी प्रतिबिंब है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसकी विशेषताएं विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया सेम साइज है ना। द इमेज इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ओके, सेम साइज होता है। दूसरा हमने आपको बताया वो कैसा होता है बच्चों, इरेक्ट होता है। किस तरह से होता है? वो जो है इरेक्ट होता है। द इमेज इज अपराइट विद द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट अपियरिंग एट द टॉप। तो जो है वो सीधा होता है, यानी प्रतिबिंब जो है, इमेज जो है, कभी भी इसमें क्या नहीं होता, उल्टा नहीं होता, वो सीधा होता है, अपराइट होता है। वस्तु का ऊपरी भाग ऊपर ही रहता है। ये नहीं कि इन्वर्टेड हो जाए, उल्टा हो जाए, नहीं। हमेशा कैसे रहेगा? इरेक्ट रहेगा। ओके, और से क्या होगा? विद द टॉप ऑफ द
ऑब्जेक्ट अपियरिंग एट द टॉप, जो उसके टॉप में जो ऑब्जेक्ट है वो उसके टॉप में ही रहेगा। और फिर कैसा होता है, लैटरली इन्वर्टेड, यानी पार्श्व जो है उसका उल्टा होता है। यानी हमने क्या बताया, अगर द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज द राइट साइड इन द इमेज, इमेज में कैसा लगता है, जो लेफ्ट साइड है जो ऑब्जेक्ट का वो कैसा लगता है, वो उसके राइट साइड में है, और वाई एंड वाइस वर्सा, और वैसे ही जो है क्या लगता है, जो हमें जब हम इमेज देखते हैं, यानी अगर आप लोग जो है अपने लेफ्ट आर्म को राइज करो तो कैसा लगेगा, आपकी जो है राइट आर्म जो है आपको उठा रखा है ना, यू फाइंड दैट योर लेफ्ट अपीयर्स राइट इन योर इमेज, ओके, एंड योर राइट अपीयर्स लेफ्ट इन योर इमेज। इस तरह का एक वो होता है, दिस टाइप ऑफ परसीव्ड लेफ्ट राइट रिहर्सल, जो जो लेफ्ट राइट रिवर्सल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्शन कहते हैं। ओके, क्योंकि देयर इज ए लैटरल इन्वर्शन इन द इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। तो हमने क्या देखा उसमें, अगर आप अपना राइट हैंड, है ना, राइट हैंड को उठाओ तो लेफ्ट लगेगा, है ना, लेफ्ट हैंड को अगर उठाओ तो कैसा लगेगा, राइट लगेगा। तो इस तरह का जो एक अलग अलग आभास होता है, यानी वस्तु का बाया हिस्सा प्रतिबिंब में दाया दिखाई देगा और दाया हिस्सा जो है वो बाया दिखाई देगा। ओके, तो हमने देखा कि जो है दिस टाइप ऑफ, इस टाइप की जो होता है परसीव्ड लेफ्ट राइट रिवर्सल जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लैटरल इन्वर्शन कहते हैं। ओके, और हमारे प्लेन मिरर में हमें क्या देखने को मिलता है, देयर इज ए लैटरल इन्वर्शन इन द इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। ओके, तो जैसे हमने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल क्या बताया, रेजिंग योर लेफ्ट आर्म, अगर आप अपने लेफ्ट आर्म को रेस करोगे तो मेक द इमेज राइट, कैसा होगा, रेस इट्स राइट आर्म, तो राइट आर्म उठाया है लगेगा। इस तरह का लेफ्ट राइट, है ना, जो हम लोग रिवर्सल है इसको क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्शन कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। ओके, पूछ सकते हैं लैटरल इन्वर्शन क्या है, तो यानी पार्श्व उल्टा दिखाई देता है। ओके, अब देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, अनदर एग्जाम्पल, वर्ड एम्बुलेंस। आपने देखा है जो एम्बुलेंस की गाड़ियां जो होती है उसमें जो है क्या होता है, किस तरह से जो है एम्बुलेंस लिखा हुआ है ना। अनदर एग्जाम्पल, वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन रिवर्स लेटर्स ऑन द फ्रंट ऑफ एम्बुलेंस। क्यों एम्बुलेंसेस के सामने इस तरह से क्यों लिखा होता है उल्टा करके, क्योंकि जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं, है ना, तो उसमें जो मिरर होता है, जो प्लेन मिरर होता है, उसमें हमें क्या होता है, वो बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। तो ये देखिए यहाँ पे एम्बुलेंस में कैसे लिखा हुआ है, रिवर्स लिखा है। लेकिन जब हमने जो है गाड़ी में जो ड्राइवर्स है, जो व्हीकल्स में जो ड्राइवर्स होते हैं, वे लोग जब अपने रियर व्यू जब इस मिरर से देखे तो उन्हें कैसा लगेगा, देखिए बिल्कुल सीधा लग रहा है ना, स्ट्रेट पढ़ सकते हैं, सो दैट ड्राइवर्स इन व्हीकल्स अहेड कैन सी द वर्ड करेक्टली इन देयर रियर व्यू मिरर्स। ओके, तो उनके मिरर्स में जो है कैसा देख सकते हैं, बिल्कुल सही से लिखा हुआ देख पाते हैं, देख सकते हैं। ओके, इसीलिए जो है इस तरह से जो है हमें रिवर्स लिखने को यानी देखने को मिलता है। और ये क्यों होता है, दिस हेल्प्स देम क्विकली रिकॉग्नाइज, तो इस वजह से जो है एकदम से पता लग जाता है ना, कि कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, एम्बुलेंस है। दिस हेल्प्स देम क्विकली रिकॉग्नाइज एन अप्रोचिंग एम्बुलेंस एंड गिव वे। और हमें जो है हमेशा जब भी कोई एम्बुलेंस की साउंड दिखाई दे या फिर सुनाई दे या फिर कोई एम्बुलेंस आता हुआ दिखाई दे, तो कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, उसको जो है टेक ओवर नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, साइड साइड देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे ऐसे, क्योंकि उनके एक एक पल जो पेशेंट्स होते हैं उसमें एक एक पल जो है हमारे जीवन की कीमती होता है। तो हमेशा जो है क्या करना चाहिए, एम्बुलेंस की कदर करना चाहिए और उन्हें जो है रास्ता देना चाहिए। तो हमने जो है इस प्लेन मिरर का एक और एग्जाम्पल हमने देखा, जो हमने वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन रिवर्स लेटर्स ऑन द फ्रंट ऑफ एम्बुलेंसेस, है ना।
तो इससे क्या होता है, सो दैट ड्राइवर्स इन व्हीकल्स अहेड कैन सी द वर्ड करेक्टली। तो वो लोग जो है, जो ड्राइवर्स होते हैं, वो बिल्कुल सही से देख पाते हैं इन देयर रियर व्यू मिरर्स। दिस हेल्प देम क्विकली रिकॉग्नाइज एन अप्रोचिंग एम्बुलेंस एंड गिव वे। जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो जल्दी से पहचान जाते हैं और उनको जो है, उनके लिए, एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ देते हैं। इतना तक क्लियर है आप लोगों को? जितनी बातें आपको अभी तक बताया, सेम साइज होता है, इरेक्ट होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है। फिर जो है उसका एग्जाम्पल्स हमने जो है, एक तो हमारे हैंड राइज करने का देखा जो लैटरल इन्वर्शन दिखाता है, और दूसरा उदाहरण जो है, दूसरा एग्जाम्पल्स जो है, एग्जाम्पल हमने एम्बुलेंस का देखा। ओके, यहाँ तक आई होप आपका क्लियर है। अब एक और बात जो है, जो हमें देखने को मिलता है, वो है बच्चों डिस्टेंस रिलेशनशिप। यानी कैसा होता है जब हम लोग इसमें से देखते हैं। ओके, दूरी संबंध किस तरह से होता है। द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इक्वल्स द ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। यानी जो इसका जो डिस्टेंस होता है वो किस तरह से होता है, जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से उतनी ही दूरी पर होता है जितनी वस्तु जो है दर्पण से होता है। ओके, तो इससे जो है क्या है, हमें जो है उसकी कितना दूरी है वो हमें देखने को मिलता है। तो जो इमेज की जो दूरी है, द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इक्वल्स द ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो जितना हम दूर ले जाएंगे उतना ही दूर होगा, जितना पास लेकर आएंगे उतना ही हमें जो है पास लगेगा। मूविंग क्लोजर टू द मिरर मेक्स द इमेज अपीयर क्लोजर। वो अभी हम आपको दिखाएंगे। जैसे ही हम लोग जो है इमेज को मिरर के पास ले जाते हैं तो कैसा लगता है, वो जो इमेज है वो उसके एकदम पास लगता है। ओके, एंड मूविंग फार्दर मेक्स इट अपीयर्स फार्दर। और जितना हम उसको दूर ले जाते हैं तो क्या होता है, तो जो है वो उतना ही हमें दूरी पर लगता है। ओके, तो हमने ये सब देखा इस बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस ए पार्ट ऑफ इट्स बाउंस ऑफ, दिस बाउंसिंग बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और सभी जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता है। स्मूथ सरफेसेस लाइक मिरर्स रिफ्लेक्ट लाइट मोर एफिशिएंटली देन रफ सरफेसेस। ओके बच्चों, तो इतनी सारी बातें जो जो हमने आपको बताया कि इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन से होंगे, आई होप वो सभी बातें जो है आपको समझ में अच्छे से आ गया है। ओके, अब देखिए बच्चों, इसमें जो हमने इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि कैसे कैसे जो है इमेज होता है, उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होता है, ये हमने जो है आपको दिखाया भी था, है ना। तो ये देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि जितना डिस्टेंस, ये देखिए ये जो यहाँ पर एक पेंसिल है ना, किसका इमेज दे रखा है, पेंसिल का दे रखा है हमने यहाँ पे। तो जितना पास हम उसको लेकर आएंगे उतना ही पास जो है क्या होगा, ये जो इमेज है ना, वो भी क्या होगा, उसके उतने ही पास लगेगा। ओके, तो ये देखिए सबसे पहली बात, सेम साइज है। ये पेंसिल देखिए कैसा है बच्चों, ये दोनों, ये नहीं कि ये बड़ा है ये छोटा है, नहीं, दोनों जो है आपको सेम साइज लग रहा है। फिर ये कैसा है, ये इरेक्ट है, सीधा है। ओके, ये कैसा इमेज है, अपराइट है। जो उसकी टॉप है, यानी पेंसिल की निब यहाँ पर है तो यहाँ पर भी क्या है, निब यहीं पर दिख रहा है ना, ये नहीं कि उल्टा दिख रहा है, ऐसा नहीं है। तो जैसे हमें दिखाई देगा वैसे ही क्या होगा, हमें जो है ये एकदम अपराइट होगा, एकदम सीधे दिखाई देगा। ओके, अब देखिए, अब हम इसको जो है क्या करते हैं, इसको जो है अगर इसके पास लेकर आ रहे हैं तो क्या हो गया, अगर हम इसको पास लेकर आ गए, तो जब पास लेकर आ गए तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इक्वल्स द ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम द मिरर। तो मूविंग क्लोजर, अब क्लोजर लेकर आ गए तो कैसा है, इमेज भी क्लोज आ गया। अब देखिए इसको दूर लेकर जा रहे हैं हम, तो जब हम दूर लेकर गए तो क्या हो गया, मूविंग फार्दर मेक्स इट अपीयर फार। तो जैसे जैसे हम दूर लेकर जाएंगे ये इमेज भी जो है कैसा होगा बच्चों, ये भी दूर लगेगा। ओके, पास लेकर आए तो पास लगा, दूर लेकर आए तो दूर लगा। चाहे आप कोई भी जो है इमेज को आप देख सकते हो। अब देखिए पेंगुइन, ओके, पेंगुइन का हमने देखा तो इसमें भी कैसा है, ये जो है बिल्कुल इरेक्ट है,
है ना, सेम साइज है, दोनों देखिए कैसा है बच्चों, सेम साइज है। और ये जो है किस तरह से लग रहा है, बिल्कुल ही जैसे कि दूर लेकर आ गए तो दूर, ओके, पास लेकर आ गए तो पास, अगर हम इसको दूर लेकर जाएंगे तो जो है उसका इमेज भी जो है दूर होगा। ओके, तो इतनी सारी बातें हमने जो है इसके बारे में, प्लेन मिरर कैसा होता है, किस तरह का होता है, ये सभी बातें हमने देख लिया। ओके, अब ये देखिए एरो में चेंज कर दिया हमने, है ना। जब एरो में देखा तो अभी भी हमने सेम साइज देखा, इरेक्ट है, ओके, और लेटरली कैसा है, इन्वर्टेड है, ओके। और इसमें जो है हमें क्या देखने को मिल रहा है, डिस्टेंस रिलेशनशिप भी देखने को मिल रहा है। ओके, इतनी बातें आपको क्लियर हुआ कि प्लेन मिरर में जब इमेज फॉर्म होता है तो जो है वो किस तरह से होता है। ओके, तो हमने जो है बच्चों इतनी सारी बातें हमने जो है इसके बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे कि हमारी जो है एक फैसिनेटिंग जो है फैक्ट्स में हम लोग देखेंगे मिरर्स के बारे में कि पहले के जमाने में कैसे मिरर्स हुआ करते थे। ओके, किस तरह से जो है पहले, किस तरह से जो है पहले के टाइम पर जो है मिरर्स हुआ करते थे उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम लोग हर चीज का हिस्ट्री देख रहे हैं, हर चीज का चरित्र जब हम देख रहे हैं, तो हम लोग जो है मिरर्स के बारे में भी जरा देख लेते हैं उसका चरित्र कैसा है। ओके, तो जो पहले आप सोचिए जरा, पहले के जमाने में लोग जो है किस तरह से मिरर्स बनाते होंगे, क्या तब मिरर्स था, अगर था तो वो कैसे मिरर्स थे, किस तरह से बनाते हैं। ओके, तो बच्चों, yearly mirrors were made by polishing stone और metal surfaces। तो जो पहले, बहुत पहले के ज़माने में जब एंशियंट टाइम के बारे में हम बात करते हैं, तो वहाँ पे जो है वो लोग क्या करते थे, जो पहले हमने देखा कि किस तरह से जो है एक एक एजेस देखे, स्टोन एजेस सब देखे हमने, है ना। तो उसमें जो है एक पॉलिश्ड एज आया, यानी पॉलिश स्टोन एज का भी और मेटल एज सभी का एक क्या आया, हिस्ट्री में एक युग आया, एरा आया। ओके, तो उसी तरह से जब मिरर्स की बात करते हैं, ईयरली मिरर्स वर मेड बाय पॉलिशिंग स्टोन और मेटल सरफेसेस। ओके, तो जो है इसको, ये जो मेटल सरफेस या स्टोन को पॉलिश करने का ए प्रैक्टिस दैट डेट्स बैक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, सोचिए जरा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक की हम बात कर रहे हैं। ओके, द आर्ट ऑफ मेकिंग मेटल मिरर्स इज एंशियंट, बहुत ही प्राचीन काल की समय की बात है, विथ एग्जाम्पल्स फाउंड इन वेरियस कल्चर्स। जब हम हमारे इतिहास को पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, बताइए, हम जो है बहुत सारे सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे कल्चर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और हर संस्कृति का अपना अपना इतिहास होता है ना, हमने देख रखा है सभी। ओके, तो बच्चों, जो हिस्ट्री है जो मिरर्स का वो भी बहुत पहले का है, बहुत यानी हजारों साल पहले का। जब लोग जो है स्टोन को पॉलिश करते थे या मेटल सरफेसेस को जो है पॉलिश करते थे, द आर्ट ऑफ मेकिंग मेटल मिरर्स इज एंशियंट विद एग्जांपल्स फाउंड इन वेरियस कल्चर्स। अब देखिए, जब हम मिरर्स के बारे में बात करते हैं तो हमें ये पता नहीं है कि एग्जैक्ट टाइम कब है इसका जो इन्वेंशन हुआ। ओके, द एग्जैक्ट टाइम व्हेन मिरर्स वर इन्वेंटेड इज अननोन, क्योंकि कई बातें ऐसी है जो हमें पता नहीं है किसने कब कितने समय पहले कैसे जो है उसको इन्वेंट किया। ओके, ईयरली मिरर्स वेयर मेड बाय पॉलिशिंग स्टोन और मेटल। तो पहले के जमाने के जो स्टोन जो मिरर्स थे वो पॉलिश करके यानी स्टोन या मेटल को पॉलिश करके बनाते थे, और हमें जो है सबसे ज्यादा उसके बारे में पता नहीं है, यानी कब उसका जो है इन्वेंशन हुआ। विद द इन्वेंशन ऑफ ग्लास मिरर्स, फिर धीरे धीरे हमने देखा जैसे कि हर चीज का इन्वेंशन होता है, उसी तरह से ग्लास मिरर्स का भी इन्वेंशन हुआ। द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ मेकिंग मेटल मिरर्स फेडेड बट स्टिल सर्वाइव्स इन प्लेसेस। तो बच्चों, जो पहले, अभी देखिए क्या हो गया, ग्लास मिरर्स आ गए, है ना। जब ग्लास मिरर्स सामने आए तो ये जो ट्रेडिशनल आर्ट था, हमारा जो पारंपरिक आर्ट जो था मेकिंग ऑफ मेटल मिरर्स, मेटल से, धातु से
जो हम लोग जो शीशे यानी मिरर्स जो बनाते थे, फेडेड, बट स्टिल सर्वाइव्स इन प्लेसेस लाइक केरला। पर अभी भी जो है कुछ स्थलों, कुछ जगहों पर, जैसे केरला में, ये जो है अभी भी सरवाइव है, अभी भी पाया जाता है। वेयर द यूनिक आरनमुला कन्नाडी, ओके, जो वहां पे जो है आरनमुला कन्नाडी के नाम से जो जाना जाता है, मेटल मिरर हैज बीन क्राफ्टेड फॉर सेंचुरीज। तो ये जो आरनमुला कन्नाडी है, ये जो है बच्चों, ये अभी भी जो है यहाँ पर क्या है, बहुत ही सेंचुरीज से जो है ये क्या हो रहा है, ये अभी भी यहाँ पे सरवाइव है। यानी केरल में हम लोग ये जो है यूनिक आरनमुला कन्नाडी मेटल मिरर, जो अभी भी क्या है, हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, क्लियर हुआ? तो अभी भी क्या है, ये सब जो है अभी भी हमें जो है, हमारी ट्रेडिशन अभी भी कई जगह पर जीवित है। अब देखिए, जो हमने केरला की बात किया, ये जो मिरर है, मिरर वर्क है, आरनमुला कन्नाडी, ओके, दिस आर ए यूनिक टाइप ऑफ मेटल मिरर। ये किस तरह के मिरर है? एक यूनिक, एक अलग किस्म का, है ना, एक जो है खास अलग किस्म का मेटल मिरर है, विद देयर ओरिजिन्स ट्रेसेबल टू द 18th सेंचुरी। जब हम इसके ओरिजिन कहाँ पर हुआ, जब हम बात करते हैं, तो हम लोगों को कहाँ जाना पड़ता है, हमारी 18वीं शताब्दी में, यानी हमारे 18th सेंचुरी में हमें ये ले जाता है। तो इससे जो है क्या पता चलता है, स्टिल हमारे जो कल्चर है ना, ये सब अभी भी क्या है, हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, द आरनमुला कन्नाडी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ केरलास कल्चरल एंड रिलीजियस सेरेमनीज। तो वहाँ पर जो है अभी भी कल्चरल और रिलीजियस सेरेमनीज में जो है ये एक बहुत बड़ा भाग है। एंड द क्राफ्ट प्रोवाइड्स ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी प्राइड फॉर मेनी फैमिलीज इन द रीजन। और अभी भी ये जो है आरनमुला कन्नाडी, ये क्या है बच्चों, ये जो मिरर्स है, आरनमुला मिरर्स, ये जो है अभी भी केरल का एक कल्चर का, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो रिलीजन है, रिलीजियस सेरेमनीज है, उसका जो है एक बहुत बड़ा पार्ट है। ओके, और जो है एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी हमें देता है, और ये जो है कम्युनिटी प्राइड भी जो है हमें प्रोवाइड करता है। यानी एक एक समूह, एक एक जो है हमारे जो सोशल है ना, सोसाइटी में एक एक जो कम्युनिटी है, उनके लिए भी एक बहुत ही गर्व की बात है। और वहाँ के जो है बहुत सारे फैमिलीज के लिए उस रीजन के, कि बहुत प्राइड की बात है कि वे अभी भी क्या क्राफ्ट करते हैं, आरनमुला कन्नाडी, ओके, जो मिरर्स है उसको अभी भी करते हैं। तो हमने देखा किस तरह से जो है हमारे हमारे इतिहास की अगर हम बात करें, तो हमने देखा कि किस तरह से जो है बहुत मिरर्स के बारे में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना, तो बहुत पहले से ही हमें जो है ये मिरर्स देखने को मिलता है। इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, और हमें ये पता नहीं है कि असली में जो है किसने इन्वेंट किया है, एग्जैक्ट टाइम क्या है, और कब इन्वेंशन हुआ, ये जो है अभी भी क्या है बच्चों, अननोन है। और ये कैसे बनाया जाता था, मेटल को, है ना, इसमें जो है मेटल को पॉलिश करके, यानी जो है बहुत पहले मिरर्स वर मेड बाय पॉलिशिंग स्टोन और मेटल। ओके, जब ग्लास मिरर्स जब बनना शुरू हुआ, तो क्या हो गया, द आर्ट ऑफ मेकिंग मेटल मिरर्स गॉट लॉस्ट। धीरे धीरे क्या हो गया, जब सभी ने मिरर्स बनाना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे लॉस्ट हो गया। लेकिन अभी भी ये सरवाइव करता है कुछ जगह पर। यानी केरला में हमने देखा कि वहाँ पे जो है आरनमुला कन्नाडी, ए यूनिक मेटल सरफेस मिरर हैज बीन मेड इट फॉर सेंचुरीज। ओके, तो बच्चों ये बात क्लियर हुआ आपको कि किस तरह से हमारा जो कल्चर है ना, किस तरह से अभी भी हमने जो है उसको क्या करके रखा हुआ है, प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो हमने अच्छे से समझा कि इमेजेस फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर किस तरह से होता है। अब हम बात करेंगे पिन होल कैमरा की। ओके, अब हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, पिन होल कैमरा, कि क्या होता है, किस तरह से उसका हुआ। ओके, तो हमने हिस्ट्री ऑफ मिरर्स देख लिया, अब बात करते हैं ए पिन होल कैमरा। तो ये क्या है बच्चों, पिन होल कैमरा? इसे सिंपल, एक बहुत ही सरल लेंसलेस कैमरा, सबसे
बढ़िया बात यह है कि हमें ये याद रखना है कैसा कैमरा है, लेंसलेस है, उसमें जो है कोई भी क्या नहीं है। हम लोग देखते हैं ना कि कैमरा में हमेशा क्या रहता है, लेंस रहता है। लेकिन जब हम पिन होल कैमरा के बारे में बात करते हैं तो ये क्या देखने को मिलता है, लेंसलेस कैमरा दैट फॉर्म्स एन इमेज। वो कैसे इमेज फॉर्म करता है, बिकॉज हमें पता है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस, है ना। हमने अभी भी पढ़ा कि जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल करता है बच्चों, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और इसी प्रिंसिपल पर हमारा पिन होल कैमरा बना है। ओके, इट वर्क्स बाय यूजिंग ए लाइट प्रूफ बॉक्स। तो ये कैसा बना रखा है, किस तरह से बनाना है इसको, एक लाइट प्रूफ बॉक्स चाहिए विद ए टाइनी होल ऑन वन साइड। ओके, उसमें जो है एक, ये देख रहे हो ये जो है कैसा बना हुआ है, एक बॉक्स है। इसको जो है बनाने का जो है तरीका भी हम बताएंगे। तो ये जो पिन होल कैमरा है इज ए सिंपल डिवाइस, बहुत ही सिंपल डिवाइस है दैट यूजेस ए टाइनी होल। यहाँ पे जो देखिए एक छोटा सा छेद है यहाँ पे, ओके, टू फॉर्म एन इमेज ऑन ए स्क्रीन। तो स्क्रीन में जो है इस इमेज को, यानी पेड़ का ये जो इमेज बन रहा है वो देखने के लिए। तो इसमें जो है तो देखिए देखिए पासेस थ्रू ए द पिन होल क्रिएटिंग एन इन्वर्टेड। अब देखिए इमेज कैसा है यहाँ पे, कैसा इमेज बना हुआ है यहाँ पे बताइए मुझे। बिल्कुल ये इमेज जो है इन्वर्टेड है। कैसा इमेज है बच्चों, इन्वर्टेड, यानी अपसाइड डाउन, बट क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन इनसाइड। पर हमें जो है क्लियर इमेज मिल रहा है, लेकिन जो इमेज है वो कैसा है, वो जो है इन्वर्टेड है। ओके, ये कैसा है बच्चों, इन्वर्टेड है। इट वर्क्स बाय यूजिंग ए लाइट प्रूफ बॉक्स विद ए टाइनी होल ऑन वन साइड एंड स्क्रीन ऑन द ऑपोजिट साइड। ओके, तो जो है एक साइड में उसकी हॉल है, दूसरे साइड में जो है उसकी स्क्रीन लगा हुआ है, और जो है फिर हमें क्या है, इस टाइनी हॉल से जो है लाइट क्या हो रहा है, लाइट जो है पास हो रहा है। तो ये जो है हमें किस प्रिंसिपल पर ये बनाया गया है बताइए। यस, जो है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। द फंडामेंटल प्रिंसिपल इज दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, ये हमें पता है। अब ये देखिए, ये देखो ये पिन होल कैमरा जो है किस तरह से बना रखा है। यहाँ पे देखिए बटर पेपर या फिर कोई भी, है ना, और जो है ग्राउंड ग्लास स्क्रीन यहाँ पे लगा रखा है। यहाँ पे जो है बॉक्स ब्लैक एंड फ्रॉम इनसाइड, और यहाँ पर एक जो है हॉल है, एक पिन होल है, यानी एक छोटा सा जो है क्या कर रखा है बच्चों, छोटा सा छिद्र कर रखा है, छेद कर रखा है। ओके, तो चलिए अब हम जरा देखते हैं किस तरह से है ये द पिन होल। ओके, पिन होल जो है दिस इज ए वेरी स्मॉल ओपनिंग। ये देखिए जो पिन होल है, यहाँ पे जो हॉल देखने को मिल रहा है, ये देखो बच्चों ये बहुत ही छोटा है, यानी कि बहुत बड़ा हॉल है। यहाँ पे जो पिन होल है ये कैसा है, ये बहुत छोटा, यानी एक स्मॉल ओपनिंग है। ओके, कैसा है, स्मॉल ओपनिंग है दैट एक्ट्स एज ए सिंगल पॉइंट ऑफ लाइट। जो एक सिंगल, यानी यहां से जो है एक सिंगल पॉइंट ऑफ लाइट ही क्या हो सकती है, इसमें से पास कर सकता है। ओके, फिर हमें जो है हमने क्या देखा, इन्वर्टेड इमेज। दूसरा जो देखने को मिल रहा है वो कैसा है, इन्वर्टेड है ना। कैसा इमेज जो बन रहा है बच्चों, इन्वर्टेड है। तो हमने पिन होल देखा, दिस इज ए वेरी स्मॉल ओपनिंग दैट एक्ट्स एज ए सिंगल पॉइंट ऑफ लाइट अलाउइंग ओनली ए स्मॉल बंडल ऑफ लाइट रेज फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट टू पास थ्रू। फिर जो है इमेज जो देखा हमने वो कैसा देखा था, इन्वर्टेड इमेज था। ये देखिए जो पेड़ है इसका इमेज जो यहाँ पे जो दिख रहा है ये कैसा है, अपसाइड डाउन है, यानी इन्वर्टेड है। तो पिन होल कैमरा की एक दूसरी खासियत है, दूसरी खास बात है कि इन्वर्टेड इमेज होता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए पिन होल कैमरा इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल होता है। अब ये नहीं कि ये पेड़ है तो कुछ और दिख रहा है, ये पेड़ हमें क्या दिख रहा है, पेड़ ही दिख रहा है ना, कि कोई और चीज हमें नहीं दिख रहा है, सिर्फ पेड़ ही दिख रहा है, तो रियल होगा। कैसा होता है बच्चों, रियल होता है, लेकिन इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है।
ओके, चलिए। फिर जो है हमने क्या देखा कि इन्वर्टेड इमेज बना, और द स्क्रीन, जो उसमें जो स्क्रीन था, दिस इज ए सरफेस इनसाइड द बॉक्स लाइक ए पीस ऑफ पेपर वेयर द इन्वर्टेड इमेज इज प्रोजेक्टेड। ओके, तो इसमें हमने क्या देखा, ये जो जो यहाँ पर ये जो हमने बटर पेपर या कोई भी जो स्क्रीन लगा रखा है, जहां पर हमें जो इमेज है ना, वो क्या होता है, वो देखने को मिलता है। तो बच्चों, आज की क्लास इतना ही। अभी आपका जो है मैथ से क्लास का टाइम हो चुका है, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।